हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 लेसन नंबर 2.2 द सोवेनियर। सोवेनियर का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो कि किसी खास प्लेस से हम लोग लेके आते हैं याद के तौर पे, उसे सोवेनियर कहा जाता है। तो इस लेसन में आपको साइली का जो लेसन दिया है, तो साइली जो कि मून पे अपने ट्रिप के लिए जाती है और वहाँ से अपने मम्मी के लिए वो ईयरिंग लेके आती है, जो कि यहाँ पे सोवेनियर कहा गया है। With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, साइली सैट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग। तो साइली जो है ये ट्रिप के लिए कहाँ पे जाती है? मून के लिए। और मून पे जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो स्पेस शटल जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जिसे यान हम लोग कहते हैं, या फिर यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है देखिए। तो ये होता है यान जिसमें बैठकर हम लोग मून की या फिर जो स्पेस में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्पेस शटल। तो जो साइली है वो अपने टिप ऑफ हर नोज़ मीन्स उसके नोज़ के टिप को प्रेस करती है। कहाँ पे? विंडो, जो कि स्पेस शटल का विंडो होता है उसकी कांच के ऊपर प्रेस करके वो बैठी हुई है। एंड सैट गेजिंग, गेजिंग का मीनिंग होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसे गेजिंग कहा जाता है। एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग, तो जो भी स्पेस शटल से बाहर का नज़ारा दिखता है वो काफ़ी देर से वो क्या करती है? गेज मीन्स क्या? ऑब्जर्व करती है। स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड, और यहाँ पे वो कंटिन्यूसली क्या करती है? देख ही रही थी, लेकिन उसे जो देखना था वो अभी तक नहीं देख पा रही थी। शी हैड रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्यू सेवरल टाइम्स बिफोर एंड हैड सीन दिस सीन ऑन द वीडियो टू। तो ये जो नज़ारा उसे वहाँ पे दिख रहा था वो ऑलरेडी उसने कई बार रीड किया था बुक्स में, या फिर उसने वीडियोस में भी देखा था इस तरीके के सीन। बट दिस वॉज डिफरेंट, लेकिन ये कुछ डिफरेंट था, अलग था। रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, वॉचिंग द पिक्चर एंड वीडियोज कैप्चर बाय द कैमरा वॉज अनदर। तो देखिए, रीडिंग करना, किसी बुक को रीड करना एक अलग बात होती है, या फिर किसी वीडियो में अगर हम कोई सीन देखते हैं तो वो अलग होता है। लेकिन कैप्चर, अगर कैमरा से कोई कैप्चर किया जाता है, कोई पिक्चर हो, वीडियो हो, वो अलग होता है। लेकिन आप अपने आँखों से अगर उसको देखते हो तो वो अलग चीज़ होती है। Camera was another, but getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it। अगर आप अपने खुद के आँखों से देखते हो, पैनोरामा का मीनिंग होता है अ वेरी वाइड व्यू। अगर आप स्पेस में जाओगे सपोज, तो देखिए स्पेस शटल से अगर आप नीचे देखोगे तो काफ़ी बड़ा वेरी वाइड व्यू आपको दिखाई देगा, और वो आप अगर अपने आँखों से आप खुद देखोगे तो एक अलग ही नज़ारा होता है। अगर हम पिक्चर देखते हैं बुक में या फिर वीडियो देखते हैं तो वो अलग होता है, अगर आपके आंखों से देखोगे तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग होता है। वॉज इंडीड एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स क्या? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या फिर अर्थ के ऊपर जो हम नहीं देख पाते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो होती है उसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और साइली के लिए ये जो एक्सपीरियंस था ये आउट ऑफ द वर्ल्ड था। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, हर एव एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट। तो यहाँ पे कितनी देर से वो उस व्यू को देख रही थी, गेजिंग कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसे जो एक्साइटमेंट था वहाँ पे देखने का वो काफ़ी ज़्यादा था। द अर्थ ग्रेजुअली अपेयर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। तो जैसे ही ये स्पेस शटल ज़मीन से आसमान की तरफ जाएगा तो हमारी अर्थ कैसे दिखती है? स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटी छोटी होती जा रही थी। द एजियर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। एजियर ब्लू मीन्स क्या? जो डार्क ब्लू कलर होता है, थोड़ा सा अगर ब्लू में काला रंग हम मिक्स करेंगे तो जो ब्लू कलर बनेगा, तो वैसा जो एजर ब्लू स्काई था अभी कैसे दिख रहा था? जेट ब्लैक, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का दिख रहा था। द क्लाउड्स हैड डिसअपियर, क्योंकि क्लाउड्स कहाँ से दिखेंगे? जहाँ पे अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर ही हमें क्लाउड्स दिखते हैं, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्लाउड्स नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड्स डिसअपियर होना मीन्स क्या? बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं थे। द स्टार्स वेयर शाइनिंग ब्राइट, अभी वो लोग स्पेस में गए थे मीन्स वहाँ पे क्या होंगे? स्टार्स, जो कि क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे ब्राइटली। दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly एक्सपेंसिव, बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन ट्रिप। ऐसी जो ट्रिप होती है जो काफ़ी दूर होती है, अगर हम देखेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी एक्सपेंसिव होती है, तो यहाँ पे तो वो लोग अर्थ से सीधा कहाँ पे जाने वाले थे? मून के ऊपर। तो इसीलिए ये क्या थे? एक्सपेंसिव थे। एक्चुअल में ये इमेजिनेशन के ऊपर ये लेसन है। एक्चुअल में वो साइली सच में मून पे नहीं गई थी, लेकिन एक इमेजिनेशन किया गया है कि इस तरीके से साइली जो है वो कहाँ पे जाती है ट्रिप के लिए? मून के ऊपर। और एक्सपेंसिव होने के बाद भी उसके मम्मी ने उसे ट्रिप पे भेजा था।
इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स, द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन गोइंग टू यूरोप। तो उसकी मम्मी ने यहाँ पे क्या कहा था कि जब हम लोग छोटे थे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप हमारे लिए क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप तक जाना। इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। तो उसकी मम्मी ये चाहती थी कि अगर हम लोग हमारे चाइल्डहुड में ज़्यादा दूर नहीं जा सके, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो या फिर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाना चाहिए। Oh, mummy, Neha's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip for school children used to be only up to Delhi और कोलकाता। तो यहाँ पे उसने साइली ने कहा है कि नेहा की जो ग्रैंडमदर थी उसने उनसे कहा था कि उनके चाइल्डहुड में जो उनकी ट्रिप होती थी वो कहाँ से जाती थी, स्कूल टू दिल्ली और कोलकाता। मीन्स सिर्फ जहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, सिटीज़ चेंज होती थी। इट सीम्स सो फनी इजेंट इट, क्या ये फ़नी नहीं था, said Siley laughing. Remembering the incident made her laugh even now. तो वो जो इंसिडेंट था उसे याद करके उसे अभी भी हंसी आ रही थी। Now the shuttle was getting closer and closer to the moon. अभी उनका जो स्पेस शटल था वो कहाँ पे जा रहा था, मून के काफ़ी करीब था। Then it started orbiting the moon. ऑर्बिट का मीनिंग होता है कोई भी पाथ। अगर मून होता है, स्पेस शटल जो होता है वो कहाँ पे जा रहा है अभी, मून के पास, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ में जाता है तो उसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये मून भी क्या कर रहा था, वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था। इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन अराउंड दी मून। रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि मून का यहाँ पे पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसे 32 मिनट्स लग रहे थे स्पेस शटल को। लाइट एंड डार्कनेस फॉलो ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। तो यहाँ पे लाइट और डार्कनेस जो थे काफ़ी एक दूसरे को जैसे कि पकड़ रहे थे क्विकली। द डोम शेप सेटलमेंट ऑन द मून विच रिजेंबल द इग्लूज ऑफ द एस्किमोज वेयर नाउ विजिबल। तो जैसे कि एस्किमोज के इग्लूज होते हैं, आपने देखा होगा इग्लूज किस तरीके से होते हैं, तो डोम शेप के होते हैं। तो उसी तरीके से सेटलमेंट्स थे कहाँ पे, ऑन दी मून। आफ्टर सम टाइम साइली शटल मेड अ स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून। फिर क्या होता है, ये जो शटल है ये कहाँ पे रुकता है, धीरे धीरे करके जाता है, अपना स्पीड कम करता है और उसके बाद वो लैंड करता है मून के ऊपर। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन एंड द चिल्ड्रेन वे escorted through an airtight tunnel to the settlement at the नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शटल था उसका डोर खुल जाता है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ पे जाते हैं, एक एयर टाइट टनल होता है उसके अंदर से वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ पे नाम दिया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता होंगे जो एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून के ऊपर सबसे पहले वो गए थे, तो उस बेस को उनका ही नाम दिया गया था। The receptionist at the entrance to the base gave some instruction at the very outset। तो जो भी जनरली क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने सारे बच्चों को दिए थे। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस टू मेक यूअर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल। तो उसने सबका वेलकम किया और कहा कि आप सब यहाँ पे जो स्टे होगा आपका वो कंफर्टेबल हो। आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन। तो कुछ प्रिकॉशन जो थे वो उन्होंने बताए। लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग यूर स्टे। तो कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे उन्हें, यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून के ऊपर होता है वो अर्थ के 1/6 होता है, इसीलिए जैसे कि हम लोग अर्थ के ऊपर चल पाते हैं ईजिली, मून के ऊपर हम नहीं चल पाते हैं। इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून अ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन आर्टिफिशियली मेंटेन। तो उन्होंने जो ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाए थे मून के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जैसे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उतना ही इक्विवेलेंट फोर्स उन्होंने क्रिएट किया था आर्टिफिशियली, कहाँ पे, उन सेटलमेंट्स में। बट आउटसाइड दो सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ एट वर्क। लेकिन सेटलमेंट के बाहर जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, किसका, मून का। यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। तो आप लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे कि जब आप सेटलमेंट्स के बाहर जाओगे। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनेशन किया गया है, इसके लिए मून के ऊपर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोवेनियर्स बैक होम फ्रॉम द मून। कि आप लोग सब इंटरेस्टेड हो गए यहाँ से कुछ सोवेनियर मीन्स कुछ यादगार चीज़ें यहाँ से बाय करने के लिए अपने घर के लिए। प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट्स। कि आपको वही चीज़ें खरीदनी है जो कि डोम शेप सेटलमेंट्स के अंदर मिलेंगी, जो शॉप्स है यहाँ पे उनके अंदर ही आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो।
देयर यू विल बी एश्योर ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स, तो यहाँ पे आपको जेन्युइन आर्टिकल्स मिलेंगे, अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट, तो जो सेटलमेंट के बाहर की तरफ शॉप्स है वो कैसे है, अनऑथराइज्ड है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, तो आप वहाँ से मत लीजिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट स्टे ऑन द मून, तो इस तरीके से उन्होंने, जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए सारे बच्चों को। अ जैम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून, तो वहाँ पे मून के ऊपर उनके 3 days का प्रोग्राम होने वाला था। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशंस ऑन द मून देयर वेर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम, तो अर्थ के कैलकुलेशन के हिसाब से मून के ऊपर 15 days का क्या होगा, डे, मीन्स वहाँ पे डे टाइम होगा, डे लाइट होगी, और 15 days के लिए नाइट टाइम होगा। द 3 days ऑफ द ट्रिप वे आर गोइंग टू बी पार्ट फॉर द नाइट टाइम ऑन द मून, और जब इनका 3 days का प्रोग्राम था मून के ऊपर, तो उस समय नाइट टाइम था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच, तो फर्स्ट डे का जो प्रोग्राम था वो उनका क्या था, स्काई वॉच, स्काई को देखना, ऑब्जर्व करना। On the earth it was usually foggy and the stars were seen rarely and only very faintly, अगर हम अर्थ से स्टार्स को देखेंगे तो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लाउड्स होते हैं या फिर फॉगी एटमॉस्फेयर होने के कारण हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई देते हैं, काफ़ी फेंट दिखाई देते हैं। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून के ऊपर अर्थ के जैसे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वो क्लियर दिखाई दे रहे थे। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार शोन डैजलिंग ब्राइट, डैजलिंग ब्राइट मीन्स काफ़ी ब्राइट ऐसे वो चमक रहे थे स्टार्स, क्योंकि वहाँ पे नाइट टाइम चल रहा था और डार्क बैकग्राउंड था, इसके कारण काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें स्टार्स दिखाई दे रहे थे। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यूज़ वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ, और वहाँ से सबसे अट्रैक्टिव व्यू कौन सा था कि जो अर्थ एज अ डिस्क की तरह ऐसे हमें दिखाई देती है, वो नज़ारा था सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव। इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 times बिगर दैन द मून इन द अर्थ स्काई, तो अर्थ स्काई में जैसे हमें मून दिखाई देता है उससे भी 13 टाइम मून स्काई में क्या दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था। इट वॉज ऑल्सो 70 times ब्राइटर, और ब्राइट भी था। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून, दिस ब्यूटिफुल एंचेंटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड्स एक्सटैटिक, तो इसके कारण जो बच्चे थे उनको ये लाइट देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि अभी हमें ये नज़ारा किस तरीके से दिखेगा। दे फेल एस्लीप फीलिंग हैप्पी एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम, तो उन्हें नींद भी आ रही थी लेकिन वो काफ़ी हैप्पी थे, एक्साइट थे और कंफर्टेबल थे एट द सेम टाइम। द सेकेंड डेज अट्रैक्शन वॉज अ सर्कस ऑन द मून, और सेकेंड डे उनका होने वाला था वहाँ पे सर्कस। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे यूनिक चीज़ वहाँ पे थी सर्कस के लिए, वो थी seating arrangement. The spectators were made to sit in the tent and the circus was going on outside. High jumps and long jumps were the special attraction. तो सर्कस का मेन अट्रैक्शन था हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। वन जिमनास्ट जंप 27 meters हाई, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो अलग होती है अर्थ से, तो इसके लिए वहाँ पे हाई जंप कर सकते हैं। ऑन बोथ द डेज बिसाइड्स द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट्स देयर, तो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन और क्या था कि वहाँ पे जाके वो लोग जो सेटलमेंट्स थे उनको विजिट करने वाले थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि सेटलमेंट्स को जब वो विजिट करेंगे तो कुछ सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। द टीचर हैड असाइन देम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून, तो उनको वहाँ पे एक ऐसे लिखना था कि उन्होंने क्या देखा, अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड किया मून के ऊपर, तो वो उन्हें लिखना था। विच प्लेसेस दे विजिटेड, उन्होंने कौन से प्लेसेस को विजिट किया। व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पे क्या देखा, वो उनको लिखना था। साइली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रैवल फार एंड वाइड एंड हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, तो साइली और उसके फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ट्रैवल किया, वहाँ पे कई सारी चीज़ें नई उन्होंने देखी। ऑन द थर्ड डे देयर टीचर लुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, तो थर्ड डे के दिन उनकी टीचर जो है उन्हें एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जगह पे लेके गए। 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस, तो वो वही जगह थी जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले मून के ऊपर उन्होंने लैंड किया था। एवरीवन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो इस जगह को एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी था। इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन द मून, और इस जगह को क्या माना जाता था कि ओल्डेस्ट प्लेस हिस्ट्री की, जहाँ पे
मैन या फिर इंसान ने सबसे पहले पैर रखा था मून के ऊपर। द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व ऑन द मून लैंड, और मून लैंड के ऊपर जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके फुटप्रिंट को क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया है। बिसाइड द फुटप्रिंट वॉज द ग्रैंड स्टैटू ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग का वहाँ पे एक स्टैटू भी था। एट द बेस ऑफ द स्टैटू वेयर काव द फर्स्ट वर्ड uttered बाय अ ह्यूमन ऑन द मून, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड। तो ये वर्ड्स वहाँ पे कार्व किए गए थे स्टैचू के नीचे। द नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन वॉज दैट दे वेयर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और सबसे बड़ा अट्रैक्शन बच्चों के लिए क्या था कि वहाँ पे स्पेस सूट्स उन्हें पहनने थे पहली बार। देन दे वेयर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, और फिर मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसे एक्सपीरियंस करने के लिए वो बाहर जाने वाले थे, सेटलमेंट्स के बाहर, लेकिन स्पेस सूट्स पहन के। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और स्प्रिंट, यू विल फॉल, द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली। तो टीचर्स बच्चों को ये वार्न कर रहे थे कि आपको केयरफुली वहाँ पे चलना होगा, इधर उधर भागो मत या फिर आप गिर सकते हो। बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, लेकिन कोई भी सुनने के मूड में नहीं था। दे हॉप जम्प एंड रैन अराउंड, क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटी अलग होने के कारण, जैसे कि अर्थ के ऊपर होती है वैसे नहीं होती, इसलिए हम इजीली जंप कर सकते हैं। Buy ornaments specially made from the stones on the moon very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlement. तो बाहर की तरफ उन्हें जो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी वहाँ पे मिल रही थी वो काफ़ी चीप रेट में उन्हें मिल रही थी, जो कि सेटलमेंट्स के अंदर शॉप थे वहाँ पे उनका रेट ज़्यादा था। चीपर एंड बेटर, एट लीस्ट हैव अ लुक, द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो जो रोड साइड में शॉपकीपर्स थे वो जोर जोर से चिल्ला के लोगों को बुला रहे थे। बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दिस ईयरिंग्स रियली चीप। तो वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये जो ईयरिंग्स है काफ़ी कम कीमत में बेच रहा हूँ। सेइंग दिस ही अप्रोच साइली एंड डिस्प्ले द सेट ऑफ शाइनिंग स्टोन्स ईयरिंग, और उसने क्या किया, साइली को और उसके फ्रेंड्स थे उनको एक शाइनिंग स्टोन ईयरिंग दिखाए। साइली सडनली रिमेंबर हर मदर, और उसे फिर अपनी मम्मी की याद आई। टुमारो दे वेयर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, और दूसरे दिन वो लोग रिटर्न जर्नी करने वाले थे, अपने घर पे वापस जाने वाले थे। शी हैड कम्प्लीटली फॉरगटन हर मदर इन द लास्ट 3 days, और 3 दिन में उन्होंने जो भी यहाँ पे मून में देखा था या फिर जो भी उनके 3 days यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था उसमें वो अपने मम्मी को पूरी तरीके से भूल जाती है। शी फेल टेरिबली गिल्टी, और इसके कारण उसे काफ़ी गिल्टी फील होता है। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर टेक इट। तो जो शॉपकीपर थे उसने कहा कि आप ज़्यादा सोचो मत, ये काफ़ी कम कीमत में मिल रहा है, आप इसे ले लीजिए। साइली लुक अराउंड, द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड। तो उसने, साइली ने जब देखा तो सारे बच्चे अभी सेटलमेंट्स की तरफ जाने लगे थे। कम ऑन गिव मी दोज रेड ईयरिंग्स क्विक, साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस। तो उसने पॉइंट आउट किया रेड ईयरिंग्स को और कहा कि जल्दी से मुझे ये दे दो, एंड इसका प्राइस क्या है। ओनली 1000 रुपीज़ रिप्लाइड द सेल्समैन। तो उसने प्राइस कितनी बताई यहाँ पे, 1000 रुपीज़। Siley immediately paid the amount, took the earrings and ran to catch up with her friends. और जल्दी से उसने वो ईयरिंग लिए, पैसे पेड किए और सारे जो बच्चे जा रहे थे उनकी तरफ वो भाग गई। ऑन रिटर्निंग होम, साइली टोल्ड हर मदर वेरी एंथुजियास्टिकली, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। तो उसने अपनी मम्मी को ईयरिंग्स दिखाए और कहा कि देखिए मैंने आपके लिए क्या मून से लेके आए हैं। हर मदर पिक अप द ईयरिंग, शी एक्सक्लेम्ड, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वेयर सच हेवी ईयरिंग्स। की उसके मम्मी ने यहाँ पे कहा कि मैं कैसे इतने हेवी ईयरिंग्स पहन सकती हूँ। साइली इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, साइली हैड परचेज द ईयरिंग इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी। तो उसने मून ग्रेविटी में क्या किया था, इस ईयरिंग को ख़रीदा था, तो उसका वेट जो होगा वो अर्थ के ऊपर आने के बाद तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसकी मम्मी उसे नहीं पहन पाएगी। तो वो उसे बाद में रियलाइज़ होता है। तो ये एक स्टोरी है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द स्टोरी मेड बाय लक्ष्मण लोंडे। तो उनका जो बुक या फिर जो स्टोरी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिया है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।